नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के जूनियर ऑडिटर एग्ज़ाम 2019 को डिस्कस करने जा रहा हूं। यह पेपर हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर में कुल 170 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पेपर के 2 पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें जीके के क्वेश्चन को कवर किया गया है। यह मेरा 3rd पार्ट है इस वीडियो का, और इस वीडियो में मैं मेनली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करूँगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पेपर में इकोनॉमिक्स से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी रेफर्स टू द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी उन क्रेडिट कार्ड्स को कहा जाता है जो कि आरबीआई ने इशू किए हो। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेटअप। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब सेटअप किया गया था? ये सेटअप किया गया था अप्रैल 1971 को। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच लोन्स आर ग्रांटेड बाय इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए लोन दे सकता है? इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपी नोट इज साइंड बाय। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल 1 रुपये का नोट ऐसा है जिस पर कि भारत के वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर लीड बैंक स्कीम द स्कीम ऑफ फाइनेंस इज प्रिपेयर्ड बाय। लीड बैंक स्कीम होती है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक दायित्व सौंपा जाता है कि वो लीड करें एक एरिया में, और उस एरिया की जो हर तरह की डेवलपमेंट का जिम्मा उनके उनके पास रहता है। और यहाँ जो भी वहाँ पर जो सेक्टर पिछड़ रहे हैं जैसे कृषि है, तो उनको स्पेशल उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत। तो स्कीम ऑफ फाइनेंस लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जो है वो स्कीम ऑफ फाइनेंस तैयार करता है लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच वन बैंक गिव्स लोन टू द अदर बैंक इज कॉल्ड। जब भी एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है तो कि जिस रेट पर ये लोन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी प्राइम लेंडिंग रेट पीएलआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक्स शेयर इन आरआरबी इज। आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक हैं उनको जो कमर्शियल बैंक कोई ना कोई कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो उस आरआरबी में उस कमर्शियल बैंक का कितना हिस्सा रहता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 35%। आरआरबी का गठन किया गया था 1975 में, ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर, कृषि अर्थव्यवस्था है उस पर स्पेशल ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मीन्स सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट्स केप्ट विद। ठीक है, एसएलआर होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये आरबीआई डिसाइड करता है कि कितनी रहेगी, ये कम होती है या ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर। ठीक है जी, लेकिन इसके मुताबिक एक परसेंटेज बैंक्स को डिपॉजिट के तौर पर अपने पास रखनी होती है। तो ये पूछा गया है कि ये परसेंटेज किसके पास रहती है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंक को ये परसेंटेज अपने पास ही रखना पड़ता है। लिक्विडिटी के रूप में एक स्पेसिफिक परसेंटेज बता दिया जाता है कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कितना परसेंट अपने पास रखना है। तो ये आरबीआई तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। निम्नलिखित में से सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रेगुलेशन ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRAR मीन्स। CRAR क्या होता है? CRAR का फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क असेट रेशो। ठीक है जी, ये भी एक तरह का मैयर है ताकि पता रहे कि बैंक्स की हालत कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स। क्रेडिट मल्टीप्लायर का अर्थ क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, इसमें ए और बी दोनों सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंपिंग मीन्स। डंपिंग का अर्थ क्या होता है? डंपिंग का अर्थ होता है जब भी कोई गुड्स बेचे जाएं बिलो द एक्चुअल प्राइस। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड कब? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जो इंडिया का, वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी 1 जनवरी 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है, मनीला में। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी बेटर डिस्क्राइब्ड एज। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो उसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सस्टेनेंस टाइप का डेफिसिट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय।
ये कंसेप्ट किसने दिया था? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SDR स्कीम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ठीक है जी, स्पेशल ड्राइंग राइट स्कीम जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आई थी? ये 1969 में एग्जिस्टेंस में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ नॉन मैनेटरी गोल्ड इज इंक्लूडेड इन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बताना है कि नीचे ऑप्शंस देखकर कि क्या मूवमेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी गोल्ड वो BOP में कवर होती है या नहीं। तो इसमें है यस, ये कवर होती है। नॉन मॉनेटरी गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कवर काउंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट हु वाज एसोसिएटेड विद WTO ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था उसको तैयार करने में कौन सा इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड रहा? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, JN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीन्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क्या मतलब होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 100% EOU फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स, ठीक है जी, ऑडायर से जो ऑडिट का ऑडिट वर्ड की उत्पत्ति ऑडायर से हुई है जो कि लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी सुनना। ऑडायर मतलब कि सुनना, ऑडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसिप्ट्स इज नोन एज, ठीक है जी, जब भी शॉर्टेज को कंसील किया जाए बाय रिकॉर्डिंग कैश रिसीट्स इज नोन एज, जब भी कैश रिसीट्स की रिकॉर्डिंग को डिले करके कंसीलमेंट किया जाए शॉर्टेजेस को, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ऑडिटर्स कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन मटेरियल आइटम्स इन अकाउंट्स? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिकॉज द रिस्क टू द अकाउंट्स ऑफ देयर बीइंग इनकरेक्टली स्टेटेड इज ग्रेटर, क्योंकि लेखा में गलत तथ्यों की प्रस्तुति का जोखिम अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिटर इज लाइएबल फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टू, ठीक है, ऑडिटर जो है वो लाइएबल रहता है फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टू, किसके प्रति? मालिकों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ अ बैंक इज जनरली कंडक्टेड थ्रू, बैंक्स का ऑडिट किसके थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रूटीन चेकिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रीसिएशन इज बेस्ड ऑन, डेप्रीसिएशन किस चीज़ पर बेस्ड होती है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। इकोनॉमिक लाइफ जो भी एसेट की होती है, जो भी किसी वस्तु की कीमत होती है उसकी एक इकोनॉमिक लाइफ होती है और समय के साथ उसमें जो है कमी आती है, तो उसे डेप्रीसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी किस बारे में ली जा सकती है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, जीवन बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन विल ट्राई टू कमिट एन एरर और फ्रॉड एज द अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू, कोई भी व्यक्ति ट्राई नहीं करेगा टू कमिट एरर या फ्रॉड कमिट करने की कोई भी आदमी ट्राई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो सब्जेक्ट टू होते हैं। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑडिट, क्योंकि अकाउंट्स का ऑडिट हो सकता है, इसलिए कोई भी आदमी एरर या फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर रेस्ट विद द, ये किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही ढंग से बताया जाए? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, मैनेजमेंट जो भी कंपनी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, ऑडिट किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटेड टू क्रिटिकल चेकिंग ऑफ, ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ की क्रिटिकल चेकिंग से रिलेटेड है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड बाय इंटरनल ऑडिट स्टाफ, किस तरह का ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट स्टाफ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, इंटरनल ऑडिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परफॉर्मेंस ऑडिट कैन बी अ रिव्यू ऑफ प्रोग्राम टू एश्योर दैट इट इज़। ठीक है जी, परफॉर्मेंस ऑडिट किस चीज़ का रिव्यू है? रिव्यू ऑफ अ प्रोग्राम है टू एश्योर, जो कि एश्योर करता है, क्या चीज़ एश्योर करता है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेटिस्फाइंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए रिव्यू किया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट का, ताकि ये एश्योर किया जा सके कि वो सेटिस्फाई हो गए हैं ऑब्जेक्टिव या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्सटर्नल ऑडिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट प्रोग्राम इज सेट ऑफ डैश ऑफ विच आर टू बी फॉलोड फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। ठीक है जी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है विच आर टू बी फॉलोड फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग पेपर्स हेल्प्स इन प्रॉपर डैश ऑफ ऑडिट। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी वर्किंग पेपर्स हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। जो वर्किंग पेपर्स है वो हेल्प करते हैं प्रॉपर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक नहीं है एविडेंस ऑब्टेन करने की? तो ये है ऑप्शन डी, इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम इसेंशियल वर्क टू बी डन इज डैश एंड रेस्ट इज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड प्रोग्राम, यानी मिनिमम इसेंशियल वर्क इज टू बी डन इज स्टैंडर्ड प्रोग्राम। ठीक है, जो भी मिनिमम इसेंशियल वर्क हमें किए जाना है वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, एंड रेस्ट इज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस, और बाकी का जो भी है वो सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू मेंटेन डैश ऑफ द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो मेंटेन करके रखे क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर्स कैन सुपरवाइज द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय द जूनियर्स बाय एग्जामिनिंग देयर। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्किंग पेपर्स। सीनियर्स जो है वो सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी, ऑडिट वर्क जो भी जूनियर्स ने किया है उनके वर्किंग पेपर्स को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द वैकेंसी इज कॉज बाय रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर सच वैकेंसी शैल ओनली बी फिल्ड बाय। जब भी कोई वैकेंसी अराइज होती है ऑडिटर के रेजिग्नेशन की वजह से, तो उस वैकेंसी को कैसे फिल किया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, कंपनी इन जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग, कंपनी की जनरल मीटिंग में उसको फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट टू। ऑडिटर को किसको रिपोर्ट करना होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। तो ये 42 क्वेश्चंस थे जो और बचे हुए थे। HP का जो जूनियर ऑडिटर का पेपर था 2019 से लिए गए थे, तो आपने ये 42 क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें बाद में कवर किया जाएगा आने वाले पार्ट्स में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसी में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।